अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वह लोग जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, तुम इज्तिनाब करो, रुक जाओ, बाज आ जाओ। किससे? जन कहते हैं गुमान से। गुमान कहते हैं ना लोग, बात बात में कहते हैं, अब उनको गुमान हो गया, गुमान हो गया। गुमान मतलब वहम हो गया, शक हो गया, डाउट हो गया, उसी को गुमान कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस सूरे हुजरात के अंदर ये बात वाज़े की, ऐ ईमान वालो, तुम जन से यानी गुमान से बचो, गुमान से परहेज करो, गुमान से इज्तिनाब करो। क्यों? इन्न बअज़ ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि जन, गुमान, बदगुमानी और डाउट, शक व शुबा, यह गुनाह है, यह बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए तुम क्या करो? शक से, डाउट से, गुमान से, बदगुमानी से बचो। इन्न बअज़ ज़न्नि इस्मुन। और आगे एक बात और भी, वला तजस्ससू, और ना तुम किसी की जासूसी करो। जैसे खुफिया एजेंसी वाले लोगों के घरों में छापा मारते हैं ना, जासूसी करते हैं चुपके से। किसी इंसान को पता नहीं होता कि हमारे पीछे कोई जासूस हैं, कोई सीबीआई वाले, ईडी वाले लगे हुए रहते हैं और उनको टटोलते रहते हैं। तो जासूसी करने के लिए मना फरमाया। ईमान वालों से अल्लाह ताला ने खिताब करते हुए कहा कि वला तजस्ससू, तुम एक दूसरे की जासूसी मत करो। और एक बात भी, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और तुम एक दूसरे की गीबत मत करो, एक दूसरे की गीबत मत करो। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। अल्लाह ताला फिर मिसाल देते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीही मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि मैतन फकरिहतुमू, कि तुम्हारे मरे हुए भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमू, अनकरीब हर इंसान को उससे घिन महसूस होगा। कोई पसंद नहीं करेगा, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो गोया जिसने गीबत की, उसने अपने मरे हुए भाई के गोश्त नोच करके खाया। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीही मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह। अल्लाह ताला फिर चिताया, मुतनब्बह किया, आगाह किया कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है। अजीज बच्चों और बच्चियों, इस आयत के अंदर कई बातें बताई। सबसे पहले अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब करते हुए कहा कि तुम क्या करो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, तुम गुमान से बचो, गुमान से इज्तिनाब करो। गुमान कैसे? गुमान, तो आइए इसकी एक हदीस सुन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुखारी की रवायत है, उम्मुल मुमिनीन हजरत सफिया बिन्त हुई, हम सब की माँ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक आपकी ये अहलिया हैं, सफिया नाम की, सफिया बिन्त हुई, हुई की बेटी सफिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रमजान के मौके से एतिकाफ में बैठे हुए थे। कुछ जरूरत के तहत
सफिया बिनते हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए आई। जब मिल करके वापस जाने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जगह से उठे, यानी जहां पर एतिकाफ में बैठे थे वहां से अपने हुजरे से उठे, अपनी अहलिया मोहतरमा को रुखसत करने के लिए, विदा करने के लिए। थोड़ी दूर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया के साथ चल करके मस्जिद के गेट के बाहर थी। तो जब गेट से जब रुखसत हो रहे थे, खड़े बातें कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी माए हजरत सफिया बिनते हुई से बातें कर रहे थे। रात का थोड़ा सा अंधेरा था। इतने में एक अंसारी सहाबी रास्ते से चले आ रहे थे। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके बाजू में हजरत सफिया बिनते हुई दोनों को खड़े देख करके थोड़ा सा तेज कदम चलने लगे। कौन? हजरत वो अंसारी सहाबी। अल्लाह के रसूल की भी नजर उस सहाबी रसूल के ऊपर पड़ जाती है कि देखा तो नॉर्मल चाल से चल के आ रहे थे, लेकिन हम दोनों को देखते ही वो तेज कदम से, तेज रफ्तार से चलने लगे। कहीं ऐसा नहीं कि उनके दिलो दिमाग में ये बात तो नहीं खटक रही हो कि अल्लाह के रसूल किसी पराये, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी पराई औरत के साथ खड़े बातें कर रहे हैं रात के अंधेरे में। गुमान किसे कहते हैं उस बात को समझा रहा हूं हदीस के जरिए से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस सहाबी को बुलाते हैं, ए अंसारी सहाबी इधर आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे पर वो अंसारी सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल कि ये मेरी बीवी सफिया बिनते हुई हैं, हाज़िही सफिया बिनते हुई। जैसे ही कहना था वो अंसारी सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप और आपके बारे में मैं ऐसा बदख्याल रखूं, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के जिस्म के अंदर शैतान वैसे दौड़ता है जैसे कि नसों के अंदर खून दौड़ता है। खून गर्दिश करता है, जैसे खून गर्दिश करता है वैसे ही इंसान के जिस्मों के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर शैतान भी दौड़ते रहता है। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि कहीं तुम्हें शैतान फितने में ना डाल दे और तुम किसी के पास जाकर के ये बात कहो, अजी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के अंधेरे में किसी पराई औरत के साथ बात करते हुए देखा। इंसान फितने में डूब जाएंगे, फितने में पड़ जाएंगे कि अल्लाह के रसूल किसी पराई औरत के साथ बात कर रहे हैं। तो इस गुमान को, इस बदगुमानी को, इस शक व शुबा को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया और ये बात मैंने क्लियर कर दी कि ये कोई पराई औरत नहीं है, ये मेरी बीवी। इसको कहते हैं गुमान। और इसी गुमान से, इसी शक व शुबा से, इसी डाउट से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचने का हुक्म दिया। और अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर भी यही कहा कि तुम क्या करो, गुमान से बचो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान वालो तुम जन से बचो, गुमान से बचो, क्योंकि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि बाज़ जन, बाज़ गुमान गुनाह है। इस्म कहते हैं गुनाह। इससे बचने का हुक्म दिया। नंबर 2, पहली बात होगी गुमान से बचने। नंबर 2, वला तजस्ससू, और ना तुम किसी की जासूसी करो। जासूसी किसे कहते हैं? जासूसी कहते हैं, अब मिसाल के तौर पर इधर कुछ लोग बैठे हैं, इधर कुछ लोग बैठे हैं। इधर के लोग कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, चुपके चुपके इनडायरेक्ट कुछ बातें कर रहे हैं। इधर के लोग कान धर दिए हैं, इधर देख रहे हैं तो किसी और की तरफ, लेकिन कान है इधर कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। यानी इनकी बातों को टटोलना, इनकी बातों को ले लेना कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, इसी को जासूसी कहा है। वला तजस्ससू, जासूसी करने से मना फरमाया। किसी के घर का टोह लगाने से मना फरमाया। किसके घर में क्या बात हो रही है, किसके घर में क्या है नहीं है,
किसी के अंदरूनी बात को लेने से मना फरमाया। किसके घर में क्या होता नहीं होता उनके घर और उनका मामला है, लिहाजा कोई किसी के घर का ना तो टोले और ना कोई किसी के अंदरूनी बात को निकाले। अल्लाह ताला ने इस चीज से मना फरमाया, वला तजस्ससू, तुम किसी की जासूसी मत करो। नंबर 3, वला यग़तब बअज़ुकुम बाज़ा, वला यग़तब बअज़ुकुम बाज़ा, और तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। यह गीबत बहुत खतरनाक चीज है। गीबत से अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीदन इस चीज से मना फरमाया। एक मर्तबा बैहक़ी की रवायत है, अगरचे रवायत में थोड़ा सा कलाम है लेकिन हमारी नसीहत के लिए बहुत ही इबरतनाक वाक़या है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत करते हुए कहते हैं, या अबा ज़र, या अबा ज़र, इय्याका वल गीबा, ऐ अबा ज़र गीबत से बचो, ऐ अबू ज़र गीबत से बचो। फ़इन्नल गीबता अशद्दु मिनज़ ज़िना, क्यों बचो? गीबत से क्यों बचेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले टुकड़े में, अगले सेंटेंस में उसकी वजाहत कर दी। क्यों बचेंगे? इसलिए बचेंगे और इसलिए बचने का हुक्म दिया क्योंकि अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से भी सख्त है, गीबत जिना से भी सख्त है, बदकारी से भी खतरनाक चीज है, बहुत डेंजर चीज है। अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये बात अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू ज़र को नसीहत करते हुए कहा तो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से सवाल पूछ लिया, कुल तो लिमा ज़ाका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कैसे हो सकता है कि गीबत जिना से भी बदतर और जिना से भी बहुत खतरनाक चीज है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देते हुए कहा, लिअन्ना रजुला यज़नी, अगर कोई इंसान, कोई आदमी जिना करता है तो फयतूबु इलल्लाह, जिना करने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत काम किया है, मैंने हराम कारी कर ली है, वह अल्लाह से तौबा करता है तो फयतूबुल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है, उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। जिना कर बैठता है, जिना के बाद तौबा करता है तो तौबा उसकी कबूल हो जाती है, अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। फयतूबुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन वल गीबा, गीबत एक ऐसी चीज है, ला युगफर, ये माफ नहीं होता, हत्ता यगफिरुहा साहिबुहा, यहां तक के उनके साथी जिसके बारे में गीबत की है वो उन्हें जब तक के माफ ना कर दे, माफ नहीं होता। जब तक के गीबत करने, जिनके बाबत गीबत की है वो उन्हें माफ ना कर दे, उस वक्त तक माफ नहीं होता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को जिना से भी खतरनाक करार दिया है, लिहाजा ऐसी गीबत से हमें बचना चाहिए। अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये बात वाज़े की, वला तजस्ससू वला यग़तब बअज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखी, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि तुम अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाएं? फकरिहतुम, अन करीब तुम उसे नापसंद करोगे।
तुम कराहियत महसूस करोगे। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि अपने मरे हुए भाई के गोश्त तो नोच नोच करके खाए। फकरे तुम, गोया कि अल्लाह ताला ने गीबत करने वाले की मिसाल ये पेश की कि जिसने गीबत की उसने अपने मरे हुए भाई के गोश्त को नोच नोच करके खाया। इसलिए हमें गीबत से बचना चाहिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाने वाला है। तो अजीज बच्चों और बच्चियों, आज का खुतबा जुमा का ये मैसेज था कि हमें गुमान से बचना चाहिए। नंबर 1, गुमान से बचना चाहिए। नंबर 2, किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, किसी की गीबत भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए।